हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल CS पाठशाला। तो आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं CBSE क्लास 12 के क्लास को लेकर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो है सारे लूप्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने फॉर लूप, व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप को डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड आज जितने भी हम लोगों ने अभी तक टॉपिक पढ़ चुके हैं, चाहे वो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा हो, चाहे हम लोगों ने इफ, एलिफ, एल्स या लूप्स के कंसेप्ट पढ़े हो, उन्हीं सारी चीजों को आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उन सबका उनका प्रोग्राम हम लोग पाइथन के आईडीएलई पर रन करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो आज की ये प्रैक्टिकल की क्लास है, जहां पर आप सारे प्रोग्राम्स को रन करते हुए देख सकते हैं किस तरीके से हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम वन बाय वन सारे कंसेप्ट्स को, सारे जितने भी प्रोग्राम्स मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, उन्हीं सारे प्रोग्राम्स को आज मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, लास्ट कंसेप्ट नहीं देखे हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे, किस तरीके से हमको प्रोग्राम्स को रन करना है पाइथन आईडीएलई के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इफ का प्रोग्राम लेकर आया हूं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो इफ का है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने एक वेरिएबल ले रखा है, ये a इज इक्वल टू 3, यानी a के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 को असाइन कर दिया है और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है। यहाँ पर आपको एक इफ की कंडीशन दिखाई दे रही होगी, ये आपको इफ दिखाई दे रहा होगा, एक कीवर्ड है, ये आपको एक ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा होगा इफ। तो इसका मतलब क्या है, ये कीवर्ड है और इफ क्या हो गई, यहाँ पर कंडीशन शुरू हो गई। इफ के बाद हमको क्या देना होगा, कंडीशन देनी होगी, इफ a इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर एक कंडीशन लगाई हुई है कि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 2 है, और ये क्या है, आपका कॉलन है, जहां पर भी आपकी कंडीशन लगेगी उसके बाद ये कॉलन आएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन। अगर ये इंडेंटेशन नहीं होगा, अगर मैं इसको यहीं से लिखना शुरू करूंगा, अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं यहां से इसको लिखना शुरू कर दूंगा, तो यहां पर क्या होगा, एरर होगा। यानी कि जब भी हम कॉलन यूज करेंगे, कोई भी कंडीशन बनाएंगे, तो उसके आगे हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक बार जरूर इंडेंटेशन देना होगा। और यही इंडेंटेशन क्या होता है, ये आपका ब्लॉक होता है, जो भी आपकी कंडीशन है उसका ब्लॉक होता है। तो इस ब्लॉक में जो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग रन पर जाएंगे और रन करने के बाद इसको एक बार रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, इसका आउटपुट आ चुका है 3 इज ग्रेटर और डन। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 इज ग्रेटर डन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, इसको समझिए जरा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा a इज इक्वल टू 3, यानी कि जो हमने a की वैल्यू दी थी वो कितनी दी थी बेटा, हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी a की 3। यहाँ पर हमने a की वैल्यू 3 दी थी और यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी कि इज a इज ग्रेटर देन 2। तो a इज ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन क्या है, यानी 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि कंडीशन क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो कौन सा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों ही इस इंडेंटेशन के अंदर आ रहे हैं। जब इंडेंटेशन के अंदर आ रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला दोनों ही लाइंस हमारा जो स्टेटमेंट का है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, ए। तो सिंपल अगर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और जिसको हम सिंपल लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, ये 3। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इज ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आ गया, इज ग्रेटर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर प्रिंट डन, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, ये डन प्रिंट हो गया। अब थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर हम इसको बाहर निकाल दें इस इफ की कंडीशन से और यहाँ पर कंडीशन को कर दें फॉल्स, अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, अब मैंने कर दिया ए की वैल्यू 1, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू कर दिया, यहाँ पर 1 कर दी है। तो जब ए की वैल्यू 1 करूंगा तो ये चेक करेगा 1 इज ग्रेटर देन 2। तो अब आप इसको रन करके देखते हैं, अब इस कंडीशन में क्या इसका आउटपुट आएगा बेटा। तो इस कंडीशन में इसका आउटपुट जो आया है वो क्या आया है, डन, ओनली डन प्रिंट हुआ है। ये डन केवल प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये इफ कंडीशन के अंदर है। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट, पहला वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है बेटा, वो क्या है, वो इफ की कंडीशन के अंदर है, इसलिए ये वाली जो ब्लॉक है, ये वाली जो लाइन है, वो आपकी प्रिंट नहीं होगी। जबकि इसका इस इफ से कोई लेना देना नहीं है, ये इफ के बाहर है, क्योंकि ये इस इंडेंटेशन के अंदर नहीं है। यही मतलब होता है इंडेंटेशन का, कि जो भी पार्ट आपका इंडेंटेशन के अंदर है वो ही इस इफ ब्लॉक से इफेक्टेड होगा, बाकी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो डन वाला पार्ट है, ये ही सिर्फ इसमें प्रिंट होगा, बाकी का प्रिंट नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इफ फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम जरा। यहाँ पर मैंने पहले से आपके कुछ प्रोग्राम लिख रखे हैं, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर देता हूं। तो यहां पर मैंने किया है a इज इक्वल टू -1, यानी अभी a की वैल्यू दी गई है -1 दी गई है और कंडीशन लगाई गई है a इज लेस देन 0। और यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पर आ जाए प्रिंट a इज स्मॉलर और प्रिंट कर दे फिनिश। इसको एक बार रन करके देखते हैं ये किस तरीके से रन कर रहा है। यहां पर तो यहां पर ये थोड़ा सा कॉपी करने में प्रॉब्लम आई है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम। इसको ठीक करने के बाद फिर से एक बार रन करते हैं, और जब इसको रन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा -1 a इज स्मॉलर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या दिया है a, यहां पर क्या गई a की वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि -1 क्या है 0 से छोटा है, तो a इज लेस देन 0 कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां पर क्या हुआ a इज स्मॉलर, ये लाइन प्रिंट होनी ही है, और ये क्या है इससे बाहर है, तो यहां पर क्या हो गया फिनिश प्रिंट हो गया, जिसको हम लास्ट प्रोग्राम में भी समझ चुके हैं। तो इसको आपको समझना होगा कि इंडेंटेशन के अंदर वही लाइन प्रिंट होगी जो आपकी कंडीशन वहां पर फुलफिल हो रही होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी ये लाइन प्रिंट होगी, यानी कि जो इंडेंटेशन के अंदर है, ये आपको ये इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो तभी प्रिंट होगा। जैसे अभी मैं एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं आपको, यहां पर अगर मैंने प्रिंट कर दिया और यहां पर मैं कंडीशन को चेंज कर दूं, मैं अगर यहां पर वैल्यू कर दूं 5, अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखते हैं क्या होता है। अब एक भी लाइन यहां पर प्रिंट नहीं होगी, यहां कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है आपका। ये प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई बेटा, फॉल्स हो गई, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये दोनों ही क्या आ रहे हैं, ये दोनों ही इंडेंटेशन के अंदर हैं, दोनों स्टेटमेंट। जब दोनों स्टेटमेंट अंदर हैं तो क्या होगा, कुछ भी वहां पर प्रिंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। अब इफ एल्स का देख लेते हैं, इफ एल्स किस तरीके से काम करता है। तो यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैंने इसको पेस्ट किया, तो थोड़ा सा इसको मैं, यहाँ फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं अभी। तो यहां पर सॉरी, और इस एल्स को हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या है। एक हम लोगों ने a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, यहां पर हम लोगों ने क्या करवाया है, यहां पर एक नंबर एंटर करवाया है। तो यहां पर जब नंबर एंटर करेंगे, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये क्या है, एक वेरिएबल है, इंट क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इनपुट क्या है, किसी भी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए जिस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं उसको हम इनपुट फंक्शन के थ्रू कराते हैं। तो यहां पर मैंने दी है लाइन, यहां पर एंटर द नंबर, तो ये एक स्ट्रिंग है, जो भी हम लोगों ने सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख रखा है वही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू इनपुट करानी है। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन लगाई है, इफ a इज ग्रेटर देन 5, अगर a की वैल्यू 5 से ग्रेटर होती है तो वहां पर प्रिंट हो जाए a इज ग्रेटर, एल्स। इस पहले वाले केस में क्या हो रहा था, सिर्फ इफ की कंडीशन थी, a की कंडीशन थी, अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी तो लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा एल्स वाला पार्ट क्या होगा, यहां पर एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले, फिर समझते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैंने इसको रन कराया, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है इसका, यहाँ पर एरर आ रही है। किस चीज की एरर है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक एरर है इसमें, इस एरर को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सही कर चुके हैं। अब हम इसको रन कर देते हैं, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू मांगी है उसने, एंटर द नंबर। अब मैंने एंटर कर दिया नंबर 2, 3 कर देता हूँ। तो मैंने 3 किया तो यहाँ पर क्या आया, डन। यहाँ पर क्या आया, प्रिंट होकर मेरा क्या आया, डन। अब हम लोग देख लेते हैं जरा क्या आना चाहिए था इसमें प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर लिखा हुआ था एंटर द नंबर इफ a इज ग्रेटर देन 5, तो a इज ग्रेटर देन 5। 1 सेकेंड, ये डन अभी शायद पिछले प्रोग्राम का ही आया है, तो इसको दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने वैल्यू दे दी इसको 3। तो यहाँ पर देखिए अभी सही आउटपुट आया है, पहले पिछले प्रोग्राम का ही आ गया था। तो यहाँ पर मैंने इसको दिया 3, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक हुई, 3 इज ग्रेटर देन 5, 3 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। तो अब ये देखिए ये तो ट्रू कंडीशन का केस था,
या अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वहां पर प्रिंट होकर आएगा ए इज ग्रेटर। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होकर आएगा, ए इज स्मॉलर देन द इनपुट गिवन। तो यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 3 दिया है तो ये एल्स वाला पार्ट जो है यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब इसको एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं, अब ट्रू कंडीशन देके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको रन कर लेता हूं और मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूं अब 6। मैंने 6 दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रिंट वाला, अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी, 6 इज ग्रेटर देन 5। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और उस एग्जीक्यूट की वजह से यहाँ पर क्या आया, ए इज ग्रेटर। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स का प्रोग्राम है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन को दे सकते हैं जिसके एक कंडीशन के 2 रिजल्ट होंगे, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहली वाली जो सिचुएशन है आपका, जो भी आप लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दिया है वो क्या हो जाएगा, वहां पर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। इसी प्रोग्राम में इवन ऑड का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो अगर आपको पता लगाना है कि जो भी आप लोगों ने नंबर इनपुट किया है तो वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो इवन ऑड की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग a mod 2 कर लेते हैं। 2 करने के बाद हम लोग यहाँ पर 0 कंडीशन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है, जो भी हम a के अंदर एंटर करेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, थोड़ा सा मैं अभी समझाऊंगा इसको, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नंबर इज इवन। ये नंबर इवन हो जाएगा। और इसको भी चेंज कर लेते हैं जरा। अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या हो जाए, नंबर इज ऑड। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे जब, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने ए की वैल्यू दी है और ए की वैल्यू को एंटर करवाया है। इंट इनपुट, इंट क्या है, आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इनपुट क्या है, इनपुट फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या कराते हैं, नंबर को एंटर करवाते हैं, जिस वैल्यू को एंटर करवाना। फिर यहाँ पर दिया है हमने इफ a mod 2, यानी कि अगर a की वैल्यू जो भी आप लोगों ने एंटर करी है वो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है, तो वहां पर क्या प्रिंट हो जाए, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये जो इंडेंटेशन इफ के अंदर इंडेंटेशन आ रहा है वो क्या हो जाए, वो लाइन, वो स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या हो, एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाए। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं किस तरीके से रन होगा। तो यहां से हम इसको रन करते हैं और एक बार इसको सेव कर देते हैं। यहां से मैंने इसको सेव कर दिया है। इसको थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। तो यहां पर सपोज करिए मैंने जो नंबर की वैल्यू दी वो मैंने दे दी यहाँ पर 4। तो 4 कैसा है, एक इवन नंबर है। तो मैंने देखा तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, 4 mod 2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब दूसरा नंबर कोई 5 लेके देख लेते हैं, ये होता है या नहीं होता है, ऑड आता है या नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से इसको रन करते हैं और यहाँ पर फिर से आ गया। अब मैंने इसको दे दिया 5। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए नंबर इज ऑड। तो इस तरीके से आपका जो इफ एल्स का पार्ट है वो इस तरीके से काम करता है कि आप किसी भी कंडीशन के, या तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वहां पर इफ कंडीशन वाले स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एल्स वाला पार्ट ही आपका एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही इसके आगे जो कंसेप्ट है वो आपका इफ एलिफ का है। तो आप एक बार इफ एलिफ का एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने ए के अंदर कोई ग्रेड दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया एंटर अ ग्रेड, या एंटर नंबर कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, वहां पर ग्रेड को डिसाइड कर देंगे। तो मैंने कर दिया यहाँ पर एंटर परसेंटेज, एंटर परसेंटेज। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए, ए ग्रेड। यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर ए ग्रेड। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एलिफ कंडीशन लगाई, क्योंकि यहाँ पर इफ के बाद क्या आएगा, एलिफ। अगर आप लोगों ने ये भी कंसेप्ट में पढ़ा है तो एक बार आप जाकर मेरी वीडियो में, पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं इफ एलिफ के कंसेप्ट को। तो यहाँ पर मैंने एलिफ लगाया। एलिफ के बाद मैंने यहाँ पर लगाया एलिफ ए इज लेस देन 90, लेस देन 90 एंड। ये एंड क्या करेगा बेटा, एंड एक ऑपरेटर है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, जो ऑपरेटर्स का कंसेप्ट पढ़ाया था, जहां पर एंड और ऑपरेटर पढ़ाए थे। तो एंड के अंदर क्या होगा, आपकी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो अगर एक ए अगर आपका 90 से कम है
और a इज ग्रेटर इक्वल 80, तो यहां पर प्रिंट कर दे b, ग्रेड b, यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया है ग्रेड b। अब इसके बाद यहां पर ये कॉलन आएगा क्योंकि इस इंडेंटेशन का यूज करेंगे हम लोग, तो यहां पर मैं कॉलन लगा देता हूं। इसके बाद मैंने एक और तीसरी कंडीशन दे दी, एलिफ, जहां पर मैंने पहले भी बताया था कि अगर मोर देन वन कंडीशन है तो वहां पर एलिफ का यूज करेंगे। अगर यहां पर ए की जो वैल्यू है वो अब क्या था, हम लोगों ने कंडीशन दे चुके हैं, ए अगर 90 से कम है और 80 से ज्यादा है, तो अब 80 तक की हम लोग कवर कर चुके हैं, तो 80 से कम कर लेते हैं कि ए इज लेस देन 80 एंड ए इज ग्रेटर इक्वल 60। यहां पर हम लोग 60 दे देते हैं इसको वैल्यू को, और यहां पर अगर मैंने दे दिया 60, तो यहां पर ये क्या कर दे, प्रिंट कर दे, यहां पर मैंने ग्रेड सी को प्रिंट करा दिया है, ग्रेड सी, ये प्रिंट कर दे। और अगर इसके बाद अगर कुछ भी ना हो, अब मैं लास्ट में क्या दे रहा हूं, यहां पर मैं अब एल्स पार्ट डाल दे रहा हूं, ये अगर इसके बाद कोई भी कंडीशन आती है तो वो क्या प्रिंट कर दे, यहां पर प्रिंट ग्रेड डी, यहां पर इसको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना होगा, तो मैंने यहां पर कर दिया ग्रेड डी, तो यहां पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मैंने यहां पर इसको कराया, रन करा के देखा, यहां पर देखिए एंटर द परसेंटेज आ गया। यहां पर इसको थोड़ा सा मैं विंडो को छोटा कर लेता हूं, यहां पर आ गई एंटर अ परसेंटेज, एक सेकेंड, यहां पर मैंने एंटर परसेंटेज कर ली और मैंने परसेंटेज दे दी अभी 65। देखिए क्या आया, कौन से ग्रेड को ये बिलोंग कर रहा है, 65 यहाँ 60 से ग्रेटर होता तो 60 हो रहा था, ये क्या आ गया आपका 65। एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं और वैल्यू को चेंज करते हैं इस बार। अभी मैं दे रहा हूँ इसको 92, मैंने दे दिया 92। देखिए क्या आया, ए ग्रेड आ गया यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने ए ग्रेड प्रिंट किया था। अब मैं 60 से कम करके देख रहा हूँ, यानी कि अगर इनमें से या तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ ले जाएगा, आपको एल्स वाले पार्ट पे ले जाएगा। तो हम अब 60 से नीचे चलते हैं, तो फिर से एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार मैंने 56% इसको दे दी, 56 दिया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ग्रेड डी प्रिंट हो गया। तो ये कंसेप्ट था आपका इफ एलिफ एल्स का। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया, इफ का कंसेप्ट देख लिया, इफ एल्स का देख लिया, इफ एलिफ एल्स का देख लिया। अब मैं एक बार आपको हम लोग लूप पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप की बात कर लेते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो एक सेकेंड, एक कॉमा मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो ये प्रोग्राम है एक मेरा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रेंज फंक्शन का प्रोग्राम। तो सबसे पहले फॉर लूप हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं थ्योरी की क्लास में, कि फॉर लूप क्या करता है, एक रेंज के अंदर काम करता है, एक स्पेसिफिक रेंज होती है उसके अंदर काम करता है। व्हाइल लूप कंडीशन पर काम करता है और फॉर लूप रेंज पर काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है फॉर, उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया है, के नाम का वेरिएबल ले लिया है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, और इसके बाद रेंज फंक्शन हम लोगों ने यूज कर लिया है। रेंज के आगे हम लोगों ने पैरेंथेसिस में वैल्यू दे दी है 10। इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये 10 टाइम ये क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा। तो लूप एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, एक कॉलम दे दिया है, और यहाँ पर ये क्या आ गया, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के अंदर जो भी आएगा वो लूप के अंदर चलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट के, और उसको एंड कर दिया गया है कॉमा से। तो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है हमारा लूप। ये टोटल लूप कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम, क्योंकि हम लोगों ने उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10। तो अब इसको देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू आई। जो लूप स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 to 9। टोटल टाइम कितना चला, 10। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो सेपरेट हो रही है वैल्यू, हम लोगों ने एंड किया है, इसको सेपरेट किया है, वो कॉमा से किया है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमा प्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये कॉमा जो भी हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में लिख देते हैं वो यहाँ आ जाता है, और एंड को हम लोगों ने इसकी जो एंड लाइन करी है वो कॉमा से करी है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 0 to 9 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो ये कंसेप्ट है आपका किसका, फॉर लूप का। तो फॉर लूप में इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं।
दूसरा क्या है कि आप इसको स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक दे सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए मैं यहाँ पर इसको करा रहा हूँ 1 to 10, तो ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। अब इस केस में क्या होगा, जो लूप आपका स्टार्ट होगा बेटा वो कहाँ से होगा, 1 से चलना स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, ये जाएगा आपका लूप 10 तक जाएगा। अब जब 10 तक जाएगा तो यानी कि ये 1 to 10, जब 1 to 10 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो लूप का एंड होगा वो 9 पर ही हो जाएगा। यानी कि जब भी हम फॉर लूप लेते हैं तो उसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो इसका किस तरीके से आएगा, यहाँ पर पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने 0 देखा था, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस तरीके से काम करेंगे। तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने इसको किया तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या आया, 1 to 9 आ गया। यानी कि 9 तक यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल चुकी है। तो ये यहाँ पर 0 to 9 आ रहा था, 10 वैल्यू प्रिंट हो रही थी और यहाँ पर क्या है 1 to 9। अगर मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या लेना होगा, 11 लेना होगा। तो मैं जब इसको 11 करूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो जब फिर से हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा 10 तक आ गया। इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा कि किस तरीके से आप वैल्यू को यहाँ पर 1 to 11 कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ से फिर मैं एक प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था थ्योरी की क्लास में। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू दे दी है। यहाँ पर क्या है इस प्रोग्राम के अंदर कि यहाँ पर फिर से एक रेंज दी हुई है, 1 to 10 दी हुई है। तो 1 to 10 दी हुई है तो यहाँ पर लगाई हुई है कंडीशन कि जो के अंदर वैल्यू आए, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, के की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो के की वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होगी, जरा ये देखते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं के की वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब इसको। तो ये मैंने ओके किया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, इंडेंटेशन एरर है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो मैंने इसको रन किया, एक सेकंड, ये कॉपी किया है हम लोगों ने तो इस वजह से ये इस पर एरर आ गया। तो हम इसको अपनी तरफ से ठीक कर लेते हैं। ये मैंने इसको ठीक कर दिया और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आया आपका, 2468। तो 2468 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने रेंज जो दे रखी थी वो 1 to 10 दे रखी थी और 1 to 10 में वो वैल्यू होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होंगी। अगर ये देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू होगी नहीं, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, ऐसी 4 प्रिंट हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 10 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको 10 ही दे रखा था। अगर मैं इसको 11 कर दूं तब इस केस में क्या होगा, ये देखिए अब यहाँ पर पूरा ये 10 भी इंक्लूड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूंगा तो ये देखिए अब यहाँ पर 10 भी आ चुका है। तो ये कंसेप्ट होता है आपका रेंज का। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर फॉर लूप के थ्रू अगर आपको टेबल प्रिंट करनी है तो आप टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, तो टेबल किसी भी टेबल जो होती है वो 1 से लेकर 10 तक ही होती है। तो यहाँ पर मैं फिर से 11 ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं टेबल को करता हूँ। टेबल को करने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट एक नंबर एंटर करा लेते हैं। सबसे पहले एक नम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ पर हम स्ट्रिंग डाल देते हैं एंटर अ नंबर। ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर के इन रेंज, और हम लोग 1 से लेके 11 तक चला देते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर लेते हैं, जो हमें फॉर्मेट चाहिए टेबल का, जो हमें फॉर्मेट चाहिए उस तरीके से करा लेते हैं। तो सबसे पहले नम कर लिया मैंने, नम के बाद मैंने उसको मल्टीप्लाई का साइन अगर मुझे देना है वहाँ पर प्रॉपर टेबल की फॉर्मेट में देना है तो मैंने एक यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। इसके बाद मैंने कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया, नम इनटू, अब मुझे क्या करना है, हर बार वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो लूप चल रहा है वो किस में चल रहा है, के अंदर चल रहा है, के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, के की वैल्यू दे दी। के की वैल्यू देने के बाद फिर मुझे इक्वल का साइन लगाना है, तो मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया। इक्वल का साइन लगाने के बाद मुझे क्या करना है, नम इनटू के, नम मल्टीप्लाई के। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पर। अब इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा काम करता है। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमसे एक नंबर मांग रहा है कि हमको नंबर एंटर करना है। सपोज करिए मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो मैंने 5 एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर आपको 5 की टेबल यहाँ पर
प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने दिया था 5 × 1 तो 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। एक और किसी और नंबर से चेक कर लेते हैं इसको एक बार। ये 5 से हम लोग चेक कर चुके हैं। अब फिर से एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अभी मैंने 7 का या 8 का जो भी नंबर आप चाहें वो यहाँ पर एंटर कर दें। मैंने 7 कर दिया तो ये देखिए 7 की टेबल भी यहाँ पर क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। तो ये इस तरीके से आपका जो फॉर लूप है वो काम करता है गिवन रेंज के अंदर। तो यहाँ पर रेंज जो भी दे रखी होगी आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर इसका प्रोग्राम चलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो अगर ऐसे ही आपको प्रोग्राम में अगर लिस्ट में चलाना है तो अभी हम लोग आगे लिस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से लूप आपका लिस्ट के अंदर काम करता है। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब लोग व्हाइल लूप डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। तो व्हाइल लूप का एक प्रोग्राम मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से मैं व्हाइल लूप के प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाकर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको एक व्हाइल लूप का प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जहाँ पर आई की वैल्यू मैंने 1 दे रखी है और वहां पर मैंने दे रखा है व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 6। तो हमेशा याद रखिएगा, लास्ट क्लास में ही मैं बोल चुका हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने वहां सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो फॉर लूप है वो आपका वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर काम करता है, गिवन रेंज के अंदर काम करता है, जो हम लोग अभी तक उसको रेंज दे रहे थे। जबकि व्हाइल जो है, व्हाइल एक कंडीशन बेस्ड है, जो हम कंडीशन देंगे तो जब तक आपकी कंडीशन उसको ट्रू मिलती रहेगी तब तक आपका लूप क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही होगी, तो जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, और यहाँ पर क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 6। आई इज लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि आई की वैल्यू जब तक उसे 6 के इक्वल और 6 के छोटी मिलती रहेगी तब तक वो क्या करता रहेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इंडेंटेशन है, ये इंडेंटेशन दिखाई दे रहा है। इस इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि ये लूप जब तक चलता रहेगा तब तक ये कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन बेस्ड है इस पूरे प्रोग्राम की। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती रहेगी ये दोनों स्टेटमेंट क्या होते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंदर है, इंडेंटेशन के अंदर है। तो एक बार इसको चलाकर देख देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर कितनी बार इंडिया प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पर इंडिया प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ इंडिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि पहली बार में जब ये आया तो ये चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, इंडिया प्रिंट हो गया। इसके बाद इसने क्या किया, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर फिर से गया लूप पर, तो अभी आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, फिर से इंडिया प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। जब 6 आई तो यहाँ पर क्या हुआ, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू हो गई, फिर से क्या हो गया, इंडिया प्रिंट हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 6 टाइम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पर इंडिया प्रिंट हो गया। अगर मैं इस इक्वल साइन को हटा दूं, अभी क्या होगा, अभी ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप सिर्फ 5 टाइम चलेगा, क्योंकि ये 5 बारी कंडीशन ट्रू मिल पाएगी। जब ये 6वीं बार कंडीशन आएगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो मैं इसको फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देखिए ये कितनी बार हुआ, ये 5 टाइम ही हुआ। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपका लूप जो है वो काम करता है। तो लूप की कंडीशन यानी व्हाइल क्या करेगा, कंडीशन बेस्ड काम करेगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल। अब व्हाइल के लूप के अंदर ही क्या चलता है बेटा, एक आपका इनफाइनाइट लूप चलता है। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है, जिस लूप का कभी कोई एंड ही ना हो, जिस लूप का कभी कोई एंड ही ना हो, यानी कि वो चलता ही रहे, यानी कंडीशन उसे हमेशा क्या मिलती रहेगी, उसे हमेशा क्या मिलती रहेगी, उसे कंडीशन ट्रू ही मिलती रहेगी। उसे अगर कंडीशन ट्रू मिलती रही तो क्या होता रहेगा, वो लगातार अपना काम करता रहेगा। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पर दे दिया आई इज इक्वल टू 1 और मैं यहां पर दे दूं आई की कंडीशन आई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अगर मैं ये दे देता हूं, अब मैं ये कंडीशन दे दी मैंने कि अगर आई की वैल्यू अगर 1 के बराबर और 1 से ग्रेटर हो तो इंडिया ही प्रिंट होता रहे। अब देखिए एक बार इसको चला के देख लेते हैं इस प्रोग्राम को क्या होता है। एक बार फिर देखिए इसको। अब देखिए ये इंडिया स्टॉप नहीं हो रहा है, इंडिया प्रिंट होता ही जा रहा है। ये देखिए ये कैसा लूप है, ये लूप इस तरीके का लूप जो है वो आपको खुद से एनकाउंटर करना पड़ेगा इसका। और ये क्या होगा, ये लूप जो है वो आपका इनफाइनाइट प्रोग्राम है, इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या हो गया, इसका एंड नहीं होगा, है ना। आपका सिस्टम हैंग हो सकता है लेकिन ये हैंग वो नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा आइडियली क्लोज हो गया।
फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपने देखा जो अभी, वो क्या था बेटा, वो था आपका इनफाइनाइट लूप, जिस तरीके से आपका इनफाइनाइट लूप वहां पर काम कर रहा था। तो ये जो है वो इनफाइनाइट लूप का कंसेप्ट था जो आप लोगों ने अभी तक देखा। तो यहाँ पर जो कंडीशन हुई, जब तक उसको कंडीशन क्या मिलती रहेगी, ट्रू मिलती रहेगी, तो वो क्या करता रहेगा, वो लूप ऑटोमेटिकली उस लूप में रहेगा। कंडीशन जब तक उसको ट्रू मिलती रहेगी वो वहां पर अपना काम करता रहेगा। तो यही कंसेप्ट होता है किसका बेटा, आपके व्हाइल लूप का, और उसमें इनफाइनाइट लूप का। अगर उसमें कंडीशन आपको लगातार ट्रू मिलती जा रही है तो वो उसको एग्जीक्यूट करता जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, लूप पढ़ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कई प्रोग्राम्स आपके पैटर्न प्रिंटिंग के आ रहे हैं, जहां पर आपको एस्ट्रिक प्रिंट करने होते हैं, 1 2 3 4 का सीक्वेंस प्रिंट करना होता है, ABCD का सीक्वेंस प्रिंट करना होता है। तो हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे उस पैटर्न प्रिंटिंग के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, पैटर्न प्रिंटिंग के नेस्टेड लूप के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।